चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार की सख्ती के बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला परिषद पदाधिकारी ने हड़ताल का समर्थन किया और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की भी अपील की है। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं कि प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी है। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इन लोगों ने मुलाकात की थी। हालांकि आश्वासन दिया गया था, लेकिन पहले वाली मुलाकात बेनतीजा रही। लोगों में आक्रोश लगातार जारी है और पंचायतों का कामकाज खास तौर पर प्रभावित हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है। 2 अक्टूबर को होने वाली बैठक नहीं हुई, अगले 40 दिन के अंदर दोबारा वो बैठक करवानी पड़ती है। और अगर इनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहती है, कोई आश्वासन, कोई बीच का रास्ता अगर नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा। हिमाचल का अधिकांश इलाका ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है। अधिकतर कार्य वहां पंचायतों के जरिए ही होते हैं और पंचायतों में जिस तरीके से कामकाज प्रभावित हो रहा है, इस कलम छोड़ो हड़ताल की वजह से एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार की सख्ती के बावजूद भी ये हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और बातचीत लगातार बेनतीजा रह रही है। बातचीत से भी कोई हल इसका नहीं निकल रहा है। जिला परिषद पदाधिकारी ने हड़ताल का समर्थन किया है और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। आपको बता दें, ये विभाग में विलय की खासतौर पर मांग पर अड़े हुए हैं। ये मांग लंबे समय से चली आ रही है। सीधे रुख करते हैं राजधानी का, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, प्रदेश भर में अब जिला कैडर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हड़ताल बातचीत के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। किस तरीके से इसे देखा जाए और क्या कोई मध्यस्थता, कोई बीच का रास्ता इसमें संभव है? देखिए, 6 अक्टूबर से पहले जो है 2 दौर की बैठक जो है जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके साथ इन कर्मचारी जो महासंघ है उनके पदाधिकारियों की बैठक इनके साथ हुई है। एक आश्वासन इनको मिला है राज्य सरकार की तरफ से, जो इनकी मुख्य मांग है इसको पूरा करने के लिए 11 अक्टूबर को कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमें एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी। 3 कैबिनेट मंत्री उस कमेटी में होंगे। वो कमेटी जो है अध्ययन करेगी कि इनको जो है किस विभाग में किस तरह से विलय किया जा सकता है। क्या इनको ग्रामीण विकास विभाग में इनका विलय किया जा सकता है या फिर पंचायती राज विभाग में। ये जो है मांग कर रहे हैं प्रमुख तौर पर कि पंचायती राज विभाग में इनका जो है विलय होना चाहिए। तो अब जो जानकारी निकल कर आई है कि राज्य सरकार ने इन्हें लगभग मना लिया है। एक आश्वासन इनको दिया जाएगा। जो इनकी जो मांगे हैं, अन्य जो इसके साथ की जो दूसरी मांगे हैं, वो जो है वित्त विभाग में इनकी फाइल अटकी पड़ी है। और वित्त विभाग में इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि राज्य सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है और इन कर्मचारियों की संख्या करीब 4700 है। इसके अलावा इनकी यह भी मांग है कि जो संशोधित वेतनमान है इन्हें दिया जाना चाहिए। डीए इन्हें नहीं दिया गया है। डीए जो है शायद 2022 में इनको मिला था, पूर्व सरकार के समय। जो 6ठा वेतन आयोग है उसके तहत वो जो है इन पर लागू नहीं है। तो ये काफी सारी इनकी डिमांड्स हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि 11 अक्टूबर को जब कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट बैठक में इनके लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। उसके बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि ये अपनी हड़ताल को जो है वो स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपदा का जो विशेष पैकेज राज्य सरकार ने जारी किया है उसको लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी जो है पंचायत स्तर पर इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों की है। और साथ के साथ जो अभी जो पंचायतों में जो काम प्रभावित हो रहे हैं, रोजाना के जो काम प्रभावित हो रहे हैं, उससे भी लोगों को जो है काफी परेशानी हो रही है। इनकी जो हड़ताल है इसका समर्थन जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं चुने हुए, उनकी तरफ से किया गया है। जो जिला परिषद
के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी खुले तौर पर समर्थन इस हड़ताल को दिया है और जो इनकी मांगे हैं इनको जायज ठहराया है। तो जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि ये जो है मर्ज हो और ये जो है पंचायती राज विभाग में ये कर्मचारी जो है मर्ज हो, लेकिन जो वित्तीय स्थिति है हिमाचल सरकार की वो अभी सही नहीं है। बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि 11 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और आज 9 तारीख है, ऐसे में 2 दिन अभी शेष हैं और पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और पंचायतों का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। जाहिर सी बात है आज और आज से आगे 2 दिन भी ये कार्य प्रभावित रहेगा। ऐसे में पंचायतों के निजी काम, जो विकास के काम है लोगों के, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उसका जिम्मेदार किसे माना जाए और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह से बातचीत तो इससे पहले बेनतीजा रही है। देखिए, हड़ताल करना जो है कर्मचारियों का या किसी भी नागरिक का वो अधिकार होता है। अब जो काम प्रभावित हुए हैं, आपको जानकारी होगी कि 2 अक्टूबर के दिन भी एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इनकी हड़ताल की वजह से अधिकतर पंचायतों में जो है वो कोरम पूरा नहीं हो पाया। हिमाचल में करीब 3615 के आसपास जो है पंचायतें हैं और पंचायतों में जो रोजाना के जो कार्य होते हैं वो देखिए किस तरह के होते हैं, किस तरह के प्रमाण पत्र लोग लेते हैं, परिवार नकल ली जाती है। इसके अलावा जो मनरेगा के तहत बहुत सारे काम होते हैं जो पंचायतों के जरिए होते हैं। तो आम जनता का जो है पंचायत घर में आना जाना जो है लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है रोजाना लोगों को पड़ते हैं। उससे परेशानी जो है जनता को भी हो रही है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको भी काफी तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही है और लंबे समय से ये इनकी जो मांग है वो चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जानकारी ये भी है कि जो इनका जो कर्मचारी और अधिकारियों का संगठन है वो ये कहते हैं कि केवल इन्हीं के लिए जो है जो वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जाता है, इन्हीं के लिए सरकार की तरफ से बजट का रोना रोया जाता है, जबकि दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जो है पूरी कर ली जाती हैं। तो ऐसे में अब ये आर पार की लड़ाई में उतर आए हैं। अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या लिखित में राज्य सरकार की तरफ से इनके लिए आता है। उसी सूरत में ये हड़ताल खत्म होगी। बिल्कुल रणबीर, और जो 11 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है उसमें क्या निकल कर आएगा देखना काफी अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।